ओखला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान हमारे साथ हैं। अरीबा जी, क्या लग रहा है अभी तक जिस तरीके से भारी मतदान तो ओखला में देखने को मिल रहा है, आपके हिसाब से क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? देखिए, लोग इस वक्त, आज मैं देख रही हूँ, सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं घरों से वोट डालने के लिए। और कहीं ना कहीं जो 10 साल की परेशानियां हैं जिनसे वो जूझे हैं 10 साल, ये उसका बदला लेने निकले हैं। आज जो भारी तादाद में पब्लिक आपको दिख रही है इस वक्त सड़कों पर वोट डालने के लिए, क्योंकि यूजुअली किस चीज का बदला? जो 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो 10 साल में ओखला को इग्नोर और निगलेक्ट किया गया है, जो यहाँ की आवाम, बताइए आप 21वीं सदी में भी जब आपको बातें करनी चाहिए कि हम एक पब्लिक लाइब्रेरी खोलें, हम मल्टी लेवल पार्किंग खोलें, हम मटर्निटी सेंटर खोलें, हम बारात घर यतीम बच्चियों के लिए खोलें, ऐसे वक्त पर और ऐसे माहौल में हम क्या बातें कर रहे हैं कि मेरा सीवर उबल रहा है, मेरी सड़क 2 साल से खुदी पड़ी है, मेरे घर पानी नहीं आ रहा, मेरा मीटर नहीं लग रहा है। और ओखला इतना प्रोग्रेसिव इलाका हुआ करता था शीला जी के टाइम पे, आज उसको तरम भरम बिल्कुल। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं अमानतुल्लाह खां, उनके खिलाफ जो है वो रात को एफआईआर दर्ज हो गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर। देखिए, ये उनकी छटपटाहट जाहिर करता है कि उन्हें दिख रहा है कि वो हार रहे हैं और बहुत बुरे मतलब उनको वोट भी, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं पता, जमानत ही जब्त हो जाए उनकी। और जिस तरीके की रात वो पकड़े गए हैं पैसे बांटते हुए, बीजेपी शराब बांटती है, आम आदमी पार्टी पैसा बांटती है, क्योंकि इनको पता है कि ये अपने आप तो इस काबिल है नहीं कि ये लोग इन्हें वोट देंगे, कहीं ये स्टैंड नहीं करते, तो ये सोचते हैं कि इन हरकतों पे उतर आए और हम वोट खरीदने की। लेकिन जो तीसरे कंटेंडर हैं आपके शिफाउर रहमान एमआईएम से, उनके भी वो भी लड़ाई में माने जा रहे हैं, सिंपैथी वोट जो है वो उनको मिलेगा, ऐसी बातें कहीं जा रही हैं? नहीं, देखिए, एमआईएम की तो सारी स्पॉन्सरशिप और फंडिंग जो है वो बीजेपी और आरएसएस से हुई है इस इलेक्शन में। आप देखिए, 1 करोड़ की तो सिर्फ उन्होंने झंडियां और लड़ियां लगाई हैं पूरे इलाके में। कहाँ से आ रहा है ये 1 करोड़ जिसकी सिर्फ झंडियां लड़ियां? मैं और तो बात ही नहीं कर रही हूँ, दिखा दें ओवैसी साहब कि ये पैसा एमआईएम ने दिया है या ओवैसी साहब ने दिया है। 20,000 करोड़ के आदमी है ओवैसी साहब, लेकिन ना उन पे ईडी का छापा पड़ता है, ना उन पे किसी और की रेड पड़ती है। पूरा इलेक्शन मनीष चौधरी फंड कर रहे थे इनका। एक आखिरी सवाल है मेरा कि 74,000 वोट से ज्यादा वोट से पिछली बार अमानतुल्लाह खां जीते थे, आप कितनी आश्वस्त हैं? वोटों का अंतर क्या होगा? देखिए, इंशाल्लाह ओखला में एक हवा है और बदलाव की हवा है, मजबूती से कांग्रेस की तरफ वो हवा चल रही है। और देखिए, उसका रीज़न है, मैं आपसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जितना डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हुआ था आज भी आपको वही देखने को मिलेगा। 10 साल में कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ है। और मैं आपको ये बताऊँ, जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे एमआईएम के हों, आम आदमी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। एमआईएम वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो तुम कौम के गद्दार हो गए। मतलब सबको एक तरफा उन्होंने कह दिया, तुम सब गद्दार हो अगर मुझे वोट नहीं दोगे। और बीजेपी को तो खैर वो फायदा पहुंचा ही रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट है, वो कह रहा है बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है। एक आदमी भी डेवलपमेंट पे बात करने को तैयार आप कर रही हैं डेवलपमेंट में बात, वोट का पहले दिन से डेवलपमेंट का। और सुनिए, आप, जो नेता इलेक्शन में डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, वो इलेक्शन के बाद डेवलपमेंट क्या कराएगा इलाके में? आप उससे क्या तवक्को रखेंगे कि वो काम कराएगा? हमने पहले दिन से, क्योंकि हम वाकिफ हैं लोगों की परेशानी से कि इन लोगों की जो तकलीफ है, रोज सीवर उबल रहा है, सड़कें 4-4 साल से टूटी हुई हैं, पीने का पानी 10 साल में यहाँ आके नहीं दिया, बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे, ट्रैफिक, नशाखोरी, राशन कार्ड नहीं बनते, पेंशन नहीं बनती, ये रोजमर्रा के मुद्दे बता दिए। नंबर बताइए, कितने अंतर से आप अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? देखिए, बहुत अच्छा मार्जिन होगा इंशाल्लाह, 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन गोविंद साहू के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.